नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज से एक नई ज्योतिषीय श्रृंखला लेकर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में यदि आपकी गहरी रुचि है तो यूं समझ लीजिए कि आज से अलग अलग तरह की जन्म कुंडली लेकर के मैं कुछ दिनों तक आप सबके सम्मुख आने वाला हूं, जिस पर हम सभी मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, और अगर आपकी दिलचस्पी है इस विषय में तो जन्म कुंडली बनाने की व्यवस्था तो आप अपने पास पहले से ही रख लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला के प्रारंभ में आज एक युवक की जन्म कुंडली लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, यह जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम होते हुए भी मूलतः जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम नहीं है। अर्थात मैं इस कार्यक्रम में किसी भी तरह के उपाय इत्यादि पर चर्चा नहीं करूंगा। किस कारण से जातक के जीवन में ऐसी स्थिति आई, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर जातक का विकास हुआ तो किस कारण, जातक का या अथवा जातिका का ह्रास हुआ तो किस कारण, हम कारण ढूंढेंगे। और कारण यानी हमारा विषय क्या है, हम जन्म कुंडली अध्ययन का प्रैक्टिकल में मेरे साथ आप प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस जन्म कुंडली का आप निर्माण कर लीजिए। मैं जन्म तारीख आपको बता देता हूं, 20 अक्टूबर 1988 और जन्म समय सुबह 7 बजे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख बन करके आ जाएगी। इस जन्म कुंडली को जरा एक नजर देखिए। यह तुला लग्न की कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है। लग्नपति शुक्र बनते हैं लाभ भाव में, और लाभपति लग्न में यहां लग्नेश और लाभेश ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है। आगे देखिए, इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव बनते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। और एक सूत्र मैं आपको बताया करता हूं, त्रिखडाय 3, 6, 11 भाव में पापग्रह तो शनि, मंगल और केतु। यहां आपको इन भावों में पापग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर नजर डालिए तो ये चंद्रमा जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और ये चंद्रमा पाप मध्यत्व में है। एक और पॉइंट पर गौर करिए, इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में वक्र अवस्था में बैठे हैं, और बुध 12वें का स्वामी होकर के 12वें भाव में। नौमांस में जाकर के जब आप देखते हैं तो नौमांस में आपको दिखाई पड़ेगा कि सूर्य नौमांस में भी नीच के ही है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में क्या देखना है, प्रैक्टिकली हमें समझना क्या है। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। एक ऐसे परिवार में इस जातक ने जन्म लिया जिसे हम कह सकते हैं बेहद सामान्य। पिता का कोई विशेष सुख प्राप्त इस जातक को नहीं हुआ, क्योंकि इस जातक के पिता यूं समझ लीजिए कि एक तरह से नाकारा थे, कुछ न करने वाला ही मूल स्वभाव। माता महत्वाकांक्षी थी, मेहनत करने से चूकने वाली नहीं थी, वो प्रयत्न करती थी जितना उनसे हो सके। और एक तरह से देखा जाए तो पिता के रहते हुए भी बच्चे को या बच्चों को, इनके और भी भाई बहन, उनको मां ने ही एक तरह से पाला। इस युवक की शिक्षा बहुत नगण्य, यूं समझ लीजिए कि नाम मात्र की शिक्षा 8वीं या 9वीं तक किसी तरह से इसने पढ़ाई की। गौर से देखें अगर आप इस युवक के जन्म कुंडली को, तो इसको लगभग 7वें वर्ष में ही राहु की दशा आ गई है। और राहु की दशा का मूल काम, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, शिक्षा के काल में यदि जातक है तो उसकी शिक्षा को वो बाधित करने का ही काम करते हैं। राहु ने यहां किया। विषय क्या है, इस जातक ने 15-20 रुपए के हिसाब से काम करने के साथ साथ, 50 रुपए से काम करने के हिसाब से साथ साथ 300 रुपए महीने या 400 रुपए महीने के हिसाब से काम करें, तरह तरह के कार्यों को करते हुए, यहां तक कि इस युवक ने दुकान में चाय के ग्लास धोने से लेकर के और अपने आप को अपने श्रम और संघर्ष से देखते ही देखते करोड़पति बना लिया। करोड़पति मतलब घर गाड़ी इत्यादि हर तरह की सुख सुविधा से संपन्न। माता का साथ इस जातक को प्राप्त होता रहा। माता को नाना प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी रहीं, लेकिन फिर भी माता का साथ इसको सदैव प्राप्त हुआ। इसी दौरान इस जातक की शादी होती है। संतति सुख से लेकर के सब कुछ, एक अच्छी जीवन साथी इसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गंभीर परेशानी है, और वो क्या है, लक्ष्मी जब आती हैं तो वो बड़ा गंभीर एक परेशानी भी आपके जीवन में खड़ी कर देती हैं।
और वो ये है कि आप मार्ग भ्रष्ट और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप पथ भ्रष्ट होते हैं वो लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं और फिर चली भी जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये जातक नहीं है कि मैं कह दूं कि फिर से रोड पर आ गया, लेकिन हां, एक बहुत बड़े कर्जे में है, घर से लेकर के सब कुछ गिरवी है इस समय। आइए इस कुंडली से संबंधित कुछ बातें पहले देख लीजिए। मैंने जितनी बातें कही वो इस कुंडली में आपको कहां कहां दिखाई पड़ रही है। दसम भावपति बनते हैं सूर्य, चंद्रमा, वो जाकर के चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव से पिता के सुख का विचार यदि करें तो उसके स्वामी जाकर के बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और केतु और सूर्य के मध्य पापकर्तरी योग में सूर्य जो कि जन्मांक और नवमांश दोनों में ही नीच के होकर के बैठे हैं। पिता के सुख से ये जातक लगभग आप समझ लीजिए कि वंचित ही रहा। लग्न में सूर्य नीच के हैं और सूर्य लाभेश होकर के लग्न में, और लाभेश जाकर के लग्नेश जाकर के लाभ में, लाभेश जाकर के लग्न में। यहां परिवर्तन, जैसे इस जातक ने जन्म लिया, संघर्ष की स्थिति को इसने देखा, इसकी महत्वाकांक्षा जबरदस्त थी। एक छोटी उम्र में भी, जबकि ये किसी जैसा इस लड़के का कहना था कि मैं चाय की दुकान पर भी काम कर रहा था, तब भी मेरी आकांक्षा बड़ी ही थी, मैं बहुत बड़ा ही सोचता था। इसने अपने जीवन काल में क्रम से आगे बढ़ते हुए, मैं बहुत ज्यादा लंबा इस बात को नहीं खींचना चाहता, क्रम से आगे बढ़ते हुए कपड़े का व्यापार किया, और कपड़े के व्यापार में इसने अच्छी खासी इनकम अर्जित की, बढ़िया पैसा इसने बनाया। एक नहीं 3 से 4 दुकान इसने बना लिए। रिटेल ये शॉप चलाता था और इस शॉप से इसने बहुत अच्छा पैसा बनाया, जैसा मैंने कहा करोड़पति बन गया, घर गाड़ी इसने सब कुछ कर लिया। गौर करें, शुक्र को कपड़े का, वस्त्र इत्यादि का कारक कहा जाता है। शुक्र जाकर के लाभ में बैठे हुए जो कि लग्नेश, मैंने क्या कहा था कि लग्नेश जहां हो वहीं आपका व्यक्तित्व होता है, तो पैसा कमाने की तरफ इसकी चाह थी और वो परिवर्तन इसके जीवन में था। सूर्य लग्न में थे, नीच के थे, फलतः ये न केन प्रकारेण, इस जातक का जन्म प्रातः काल हुआ है। सूर्य के पास उतना बल तो नहीं है, लेकिन सूर्य लग्न में है। गौर करिए, नीच होने के बावजूद सूर्य लग्न में कारक होते हैं। सो चाहत इस जातक की थी, चाहत में कहीं कोई कमी नहीं थी, परंतु जैसा मैंने कहा लक्ष्मी आती हैं तो जाने का मार्ग भी कई बार साथ लेकर के आती हैं। सूर्य नीच के थे। इस जातक को लगी एक बुरी लत। कब? अच्छा गौर करिए कि इस जातक ने धन अर्जित कब किया? अपने उम्र के 16 से 17वें वर्ष में इसने काम शुरू कर दिया, लोगों के यहां काम करना, तरह तरह के काम करना है, जिसमें इसने चाय के बर्तन तक, जो ये मूल रूप से बार बार दोहराता है जातक, चाय के बर्तन तक इसने धोया होगा। ठीक है, संघर्ष से इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गुरु की महादशा जो कि इस कुंडली में वर्तमान में जारी है, गुरु में शुक्र का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है, और गुरु इस कुंडली के लिए अकारक अथवा मारक ग्रह सिद्ध होते हैं। सवाल यह उठता है कि गुरु इस कुंडली में विपरीत योग में भी है। हालांकि शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र 24 अंश पर मृत अवस्था में है, तो मृत अवस्था में होने के चलते और षडबल में एकदम से बली नहीं है, फलतः विपरीत योग होकर के भी ये विपरीत पूरी तरह से लागू तो नहीं है। यहां जातक की कुंडली में त्रिखडाय का सूत्र लागू हो रहा है। शनि तृतीय भाव में, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, पराक्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए इस जातक को विवश किए और महत्वाकांक्षा को लेकर के अपने ये आगे बढ़ा और जीवन काल में हासिल तो कर लिया। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ 2-3 बुरी लत, जिसमें शराब पीना, गलत संगति में पड़ना, जो कि बहुत स्वाभाविक है, देखने में आता है, और साथ ही साथ एक और बुरी संगति इस जातक को लगी, लत शॉर्टकट में पैसा अर्जित करना। अब आजकल आप लोग जानते होंगे कई तरह की चीजें, क्रिकेट इत्यादि है, बहुत तरह की चीजें जिससे शॉर्टकट से पैसे कमाने की आदत लोगों को लगी हुई है, और उसी आदत ने इस जातक को तबाह कर दिया। गौर करिए, लाभेश लग्न में बैठे हैं लेकिन वो नीच राशि में है, सो शॉर्टकट से पैसा कमाने की तरफ ये भागा। जबकि इसके लग्नेश जाकर के लाभ में बैठे हैं, इसके व्यक्तित्व में जो चाह थी, पैसा कमाने की जो चाह थी, वही अगर केवल बरकरार रहता तो फिर धन कमाता, बढ़िया धन कमाता, जीवन में सुखद हो ही गया था, घर गाड़ी सब कुछ थी। लेकिन गौर करिए कि गुरु की दशा चल रही थी। गुरु की दशा में जब आपके पास बुरी आदत हो, याद रखिए जन्म कुंडली में सूर्य की दशा हो, गुरु की दशा हो, और ऐसे समय में आप बुरी आदतें पाले हुए हों, मद्यपान करना, मांसाहार करना, गलत संगति करना, तो निसंदेह आप समझ लीजिए कि अपने लिए बर्बादी का मार्ग बना रहे हैं। सूर्य की दशा है, गुरु की दशा है, तो आप लिख लीजिए कि अगर गलत आदत में जा रहे हैं, यह बात शनि में भी लागू रखिएगा। शनिदेव भी न्याय कर देते हैं। पहले आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बहुत आसानी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन शनिदेव भी ठीक यही काम करते हैं। गलत संगति, गलत आदत से जैसे ही आप धन कमाते हैं, सारा धन एक ही बार में वो सब ले लेने का प्रयत्न करेंगे। तो गुरु की दशा ने, और बीच में कोरोना आया, कई तरह की स्थितियां, परेशानी व्यापार पर आई, सबके आई, लेकिन वहीं पर इस जातक ने गलती की, और उस गलती का परिणाम जरा गौर करिए। धन भाव का स्वामी जाकर के षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। आदतों की वजह से
ये कर्ज में फंसता चला गया और आज इस समय लगभग इसकी चीजें गिरवी हैं। यही थी कुंडली समापन। यहां गौर करिए, चंद्रमा 7.5 में है। चंद्रमा चूंकि मकर राशि में है तो जातक 7.5 में है। चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। मां का साथ इसलिए प्राप्त था क्योंकि चंद्रमा जो मां का कारक है जाकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ पति जाकर के तृतीय में बैठे हुए हैं। माता का स्वास्थ्य इस जातक को हमेशा प्राप्त था। मानसिक अशांति तो सोच ही रहे होंगे किस तरह की मानसिक अशांति इस जातक ने देखी। माता भी अस्वस्थ हैं, अब तो उम्र के साथ वो अस्वस्थ भी हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली में ये जो आगे बढ़ने का क्रम देख रहे हैं वो, और जातक के पीछे आने का जो क्रम देख रहे हैं वो, सब लगभग अक्षरशः आपको दिखाई पड़ेगा। ध्यान से बस देखने की आवश्यकता है। इस जातक की कुंडली में षडबल में सबसे कमजोर जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य के साथ साथ मंगल की यदि हम बात करें तो एक चीज गौर करिए कि मंगल वो ग्रह है, मंगल वो ग्रह, कल ही के राशिफल में मैंने आपको बताया था कि मंगल है आत्मविश्वास, व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमता देता है। षष्ठ में मंगल कारक होते हैं। भाग्यपति से वो दृष्ट होने के चलते जातक ने रिस्क लिया अपने जीवन काल में, और उस रिस्क का परिणाम ही था कि यहां तक आया। तो सवाल ये उठता है कि जो इसने जुआ खेला या जो क्रिकेट इत्यादि पर इसने पैसे लगाए, वो भी तो एक रिस्क ही था? नहीं, वो रिस्क नहीं था। रिस्क होता है मेहनत से आगे बढ़ने को हम रिस्क कह सकते हैं, कि आप थोड़ा आगे बढ़ने के लिए और प्रयत्न करें, अपने व्यापार में जो आया उसको लगाएं आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा के साथ। आप जब जुआ खेलते हैं तो एक भाग्य का रिस्क हो जाता है, वो रिस्क नहीं है, वो आपकी गलती है। शॉर्टकट से कोई मतलब नहीं होता, जीवन में शॉर्टकट से कोई आगे नहीं बढ़ा, और जो बढ़ा है आपकी नजर में जो दिख रहा है, विश्वास मानिए वो आपकी नजरों का धोखा है। एकमात्र रास्ता है मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, और उसी से लोग आगे बढ़ते हैं। ये जातक आज के समय में भयंकरतम संघर्ष में है। कारण, अभी भी इसको गुरु की दशा है। गुरु की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। वैसे तो गुरु शुक्र का संबंध 4थे 10वें का है, लेकिन 7.5 का ये आखिरी क्षण 2.5 साल का, और ऊपर से चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित। ये चंद्रमा वैसे तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। सो इस जातक के अंदर एक अच्छी चीज अब देखने को मिल रही है, और संभव है कि आने वाले दिनों में फिर से ये एक बार खड़ा हो जाए, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि बुरा दौर, जब अच्छा समय हमेशा नहीं रह सका तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रह सकेगा। ये जातक फिर से एक बार उठने का प्रयत्न कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे क्रम में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक राय देकर के आज के इस विषय का समापन करता हूं, क्योंकि मैंने कहा था उपाय इत्यादि नहीं बताना, इस जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति से आपको समझाना है कि ऐसा क्यों हुआ। एक चीज और गौर करिए, इस जातक की कुंडली में गलत संगति इसको क्यों मिली? ये चंद्रमा के कारण। ये चंद्रमा जो चतुर्थ भाव में बैठ करके पापकर्तरी योग में जिसका चतुर्थ भाव है, गलत संगति। जब ऐसे लोगों के पास आकस्मिक खूब धन आने लगता है तो गलत संगति भी खूब मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसके घर वालों ने इसको समझाया नहीं होगा। कौन चाहता होगा कि आपका बच्चा शराब पीता रहे, लेकिन घर वालों ने समझाया होगा, पर कहां? लक्ष्मी की यही तो सबसे बड़ी समस्या है, वो कान बंद कर देती हैं, इंसान सुन नहीं पाता। तो इस कुंडली के अगर हम साथ चलें तो आपको क्या लगता है? पहले तो ये हम विचार एक बार आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इस कुंडली में और क्या क्या और कौन कौन से पॉइंट देख रहे हैं। विश्वास रखिए कि आने वाले दिनों में कई और ऐसी कुंडलियां आपके सम्मुख लेकर के आने वाला हूं, जहां जातक की संघर्ष और परेशानियों को देख करके आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। आप लगभग मेरे द्वारा बताए हर सूत्र को यहां लागू करिए, चाहे वो मंगल का षष्ठ में होना, जातक को कर्ज में डालता है इत्यादि, पैसे डुबाया भी होगा इसने, उन सारे सूत्रों को इस कुंडली पर लागू करिए, और लागू करके एक बार इस कुंडली पर विशेष रूप से बैठ करके प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस करिए। संभव है संघर्ष से जातक कर रहा है, और आने वाले दिनों में गुरु की दशा में 7.5 इत्यादि से मुक्ति पाने के बाद निसंदेह फिर से खड़ा हो सकेगा, क्योंकि चाह तो लाभ की है ही है, बस अब यही है कि गलत संगति में दोबारा न पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः कहूंगा, इस कुंडली पर एक बार और मंथन करिए और प्रैक्टिस करिए, और आने वाले दिनों में जो मैं जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख रखने वाला हूं उस पर निरंतर लगातार आप प्रयत्न करिए। आप देखेंगे कि ज्योतिष को केवल आप आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं, जन्म कुंडली अध्ययन बेहद आसान आपके लिए हो जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।